किसी भी स्टीम लोकोमोटिव का सबसे बेसिक और सबसे मेन फ्यूल होता है वाटर, और उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कोयले को स्टीम लोकोमोटिव के फायर बॉक्स में जलाया जाता है, ताकि हीट की वजह से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जा सके और एक स्टीम इंजन को चलाया जा सके। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व भर में कोयले के स्थान पर हमें अलग अलग फ्यूल्स का यूज भी देखने को मिला है, जिसमें सबसे मेन और सबसे प्रमुख फ्यूल है वो है ऑयल। वहीं ऑयल के अलावा भी हमें अमेरिका के सिविल वॉर एरा के स्टीम लोकोमोटिव्स में लकड़ी का यूज देखने को मिलता था, लेकिन आज हमें सिर्फ कोल फायर और ऑयल फायर ही स्टीम लोकोमोटिव्स देखने को मिलते हैं, जिनमें हमारा नीलगिरी माउंटेन रेलवे के स्टीम लोकोमोटिव ऑयल फायर स्टीम लोकोमोटिव हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होने वाली है जो कि स्विट्जरलैंड में हुई कोयले की कमी के कारण हुआ था। यूं तो वो एक्सपेरिमेंट एक फेलियर ही साबित हुआ था और जिसे 10 साल बाद हटा दिया गया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से फेलियर कहना गलत ही होगा। तो दोस्तों, ये बात है 1943 की, जब स्विट्जरलैंड में कोयले की भारी कमी हो चुकी थी और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के चलते बाहर से कोयले को इंपोर्ट करना मुनासिब साबित नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि स्विट्जरलैंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो पा रही थी, और यही कारण था कि स्विट्जरलैंड की रेलवे के मेजॉरिटी रूट्स का इलेक्ट्रिफिकेशन 1940 आते आते ही पूरा हो चुका था और मेजॉरिटी एक्सप्रेस ट्रेन स्विट्जरलैंड में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के द्वारा ही खींची जा रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है स्टीम लोकोमोटिव्स का, क्योंकि उस टाइम पर स्विट्जरलैंड में स्टीम लोकोमोटिव्स का भी यूज काफी मात्रा में किया जा रहा था, और इन स्टीम इंजन्स को मेनली शंटिंग ड्यूटीज और फ्रेट ट्रेन्स के साथ यूज किया जा रहा था, और मेजॉरिटी गुड्स ट्रेन उस टाइम पर स्टीम लोकोमोटिव के साथ ही खींची जा रही थी। तो ऐसी कंडीशन में स्विट्जरलैंड की रेलवे को स्टीम इंजन्स के ऑपरेशन में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर क्या, इस समस्या से इजात पाने के लिए रेलवे के इंजीनियर्स एक एक्सपेरिमेंट करने में लग गए। और वैसे भी स्विट्जरलैंड में इलेक्ट्रिसिटी पहले से ही अवेलेबल थी और मोस्टली ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक इंजन्स के द्वारा ही चलाया जा रहा था, तो इसीलिए रेलवे के इंजीनियर्स ने सोचा क्यों न स्टीम इंजन्स को भी कोयले की जगह इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाया जाए। तो बेसिकली रेलवे ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 E3 थर्ड क्लास के स्टीम लोकोमोटिव को चुना, जिनका नंबर था 8521 और 8522। अगर इन स्टीम लोकोमोटिव्स को देखा जाए तो ये 060 व्हील अरेंजमेंट वाले टैंक इंजन हुआ करते थे। तो दोस्तों, 1943 में रेलवे के इंजीनियर्स ने सबसे पहले E3 थर्ड क्लास के इंजन नंबर 8521 में पेंटोग्राफ और इलेक्ट्रिक हीटर्स को लगाया, और इसके कुछ महीनों बाद इंजन नंबर 8522 में भी सेम चीजों को लगाया, और इन दोनों ही स्टीम लोकोमोटिव्स के बॉयलर के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक हीटर्स को फिट किया गया था। वहीं इनके केबिन के ऊपर पेंटोग्राफ को फिट किया गया था, और पेंटोग्राफ को अप और डाउन करने के लिए दोनों ही लोकोमोटिव्स के केबिन में एक एक बैटरी को भी लगाया गया था। और इस सब मॉडिफिकेशंस के बाद वो स्टीम लोकोमोटिव्स कुछ इस तरीके से दिखने लगे, जहां उनके केबिन पर एक पेंटोग्राफ इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए लगाया गया, वहीं इनके बॉयलर के साइड में हीटर्स को लगाया गया। अगर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की बात की जाए तो सबसे मेन रिजल्ट ये था, जहां एक नॉर्मल साइज का स्टीम इंजन लाइट अप होने में 5 से 6 घंटे लेता है, वहीं ये स्टीम लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक हीटर्स की मदद से 1 घंटे में ही लाइट अप हो जाया करते थे। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की वजह से ये स्टीम लोकोमोटिव एक दिन में करीब करीब 1 टन से ज्यादा कोल को सेव किया करते थे। वहीं एक बार प्रेशर बनने के बाद ये स्टीम लोकोमोटिव बिना किसी पावर सप्लाई के 20 मिनट तक चल सकते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स को फिट करने के बाद भी इन स्टीम लोकोमोटिव्स के फायर बॉक्स को बंद नहीं किया गया था, और अब भी इन स्टीम लोकोमोटिव्स में कोल को स्मॉल क्वांटिटी में फायर किया जा रहा था। और ये करने का मेन रीजन था कि इलेक्ट्रिसिटी न होने की कंडीशन में कोयले के माध्यम से स्टीम लोकोमोटिव को चलाया जा सके। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ये स्टीम लोकोमोटिव पर किया गया एक्सपेरिमेंट एक फेलियर ही साबित हुआ था, और इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1951 में इन दोनों ही स्टीम लोकोमोटिव्स के हीटर्स को रिमूव कर दिया गया और इन्हें एक नॉर्मल स्टीम लोकोमोटिव में कन्वर्ट कर दिया गया। बाद में जाके इस एक्सपेरिमेंट ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और वो कॉन्सेप्ट था स्टीम लोकोमोटिव प्री हीटर का।
तो बेसिकली प्री हीटर्स का यूज स्टीम लोकोमोटिव्स के बॉयलर के पानी को गर्म करने के लिए किया जाता था, ताकि ऐसा करने से स्टीम लोकोमोटिव को लाइट अप होने में कम समय लगे। और उस एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए लोकोमोटिव नंबर 8522 को आज भी स्विट्जरलैंड की रेलवे ने वर्किंग कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा है, जो आज भी हमें चलता हुआ देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।